हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जॉन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका हम प्रश्न पहला हल करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न पहला है x धन 1 का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। यहां पर पहले समझिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, जहां पर चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। देखिए यहां पर जो x चर है उसकी घात कितनी है 2, इससे बड़ी यहां पर कोई सी भी घात नहीं है, तो ये क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। जैसे यहां से इस टाइप से यहां पर मैंने लिख दिया है। क्या यह द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है यह द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो चर की जो सबसे बड़ी घात है वह कितनी है, वह 3 है। जहां पर चर की सबसे अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 से ज्यादा होती है या 2 से कम होती है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। हम इसको हल करते हैं और हम हल करने के बाद इसको देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये अभी ये लिखा हुआ है इस रूप में, a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है। देखिए किसी भी चीज को रटना नहीं है। जैसे ये वाला फॉर्मूला भी है ना, तो इसको रटना नहीं है। देखिए किस तरीके से इसको अपन समझते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है। यहां पर a है, यहां वर्ग है, तो आप यहां पर a का वर्ग, ठीक है, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगा दीजिए। यहां b है, यहां वर्ग है, b का वर्ग, फिर प्लस वाली संख्या है यहां पर, तो ये प्लस आ जाएगा, ये 2ab हो गया ना आपका सूत्र तैयार। इसको आपने रटा तो नहीं है ना। किस तरीके से, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, a का वर्ग, फिर प्लस प्लस b का वर्ग, फिर प्लस 2ab। इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूले को हम यहां पर रखेंगे। तो यहां a बराबर हमारा क्या है, a बराबर है हमारा x। तो जहां पर a है वहां हम x लिखेंगे और जहां b है वहां हम 1 लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग। a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, a का वर्ग मतलब x का वर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे x का वर्ग, यहां प्लस b का वर्ग। तो b क्या है हमारा, b है हमारा 1, तो हम इसमें 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे, यहां 2 दिया है 2 लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएंगे। a का मान कितना है, x है, x लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा देंगे। b का मान कितना है 1। इस तरीके से हमने इसको इस रूप में लिख लिया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, जहां पर हमने a के स्थान पर लिखा है x और b के स्थान पर लिखा है 1। यहां तक हमने इसको हल किया। यहां बराबर का निशान लगा है तो यहां बराबर का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहां कौन सा निशान है, यहां गुणा का निशान है, तो हम 2 का गुणा करेंगे x में।
जब हम 2 का गुणा x में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस माइनस का माइनस 2 तिया 6। अब देखिए यहां पर x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग दिया है ना, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 बराबर 1, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का गुणा करेंगे x में, तो 2 का गुणा हम x में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x, और 2x का गुणा करेंगे 1 में तो 2x से कम 2x, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2x बराबर 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके ये बराबर के जो दाहिने हाथ पर जो दोनों संख्याएं दी हुई ना, इनको हम बराबर के बाएं हाथ पर ले आएंगे और इसके बराबर में हो जाएगा 0। देखिए किस तरीके से, x का वर्ग प्लस 1 प्लस 2x, ये वाली जो संख्या है इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस की संख्या बदल जाएगी माइनस में, और यहां पर माइनस 6 है, इसको भी हम बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो ये प्लस 6 और इस सब के बराबर में हो जाएगा 0, तो यहां पर बराबर में हो गया 0। देखिए यहां पर अभी ये दोनों संख्याएं जो थी वो बराबर के दाहिने हाथ पर थी, अब यहां पर देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं वो बराबर के बाएं हाथ पर आ गई हैं, इसलिए इन दोनों का निशान कैसा हो गया है, इन दोनों का निशान बदल गया है। ये प्लस माइनस की जो संख्या थी वो आपस में कैसी हो गई हैं, कट गई हैं। अब हम इसको हल करेंगे, x का वर्ग प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। x का वर्ग बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है, यहाँ प्लस लगाएंगे, 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण, इसका मतलब है ये वाला समीकरण, उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए x वर्ग प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आ गया होगा आपको समझ में। उपरोक्त समीकरण यानी ये वाले समीकरण में चर की, ये चर है ना आपका, चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम करेंगे दूसरा वाला हल, जो कि है x वर्ग माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में माइनस 2 और यहां पर ब्रैकेट में है आपका 3 माइनस x। तो देखिए अभी हम यहां पर इसको हल करेंगे, x वर्ग माइनस 2x, यहां पर तो इसमें कोई स्थिति अभी हल करने की नहीं है, तो बराबर, अब यहां पर समझिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दिया हुआ है -2, यहां पर है गुणा का निशान, यहां पर है 3 माइनस x। देखिए यहां पर प्लस का निशान है, यहां माइनस, बीच में गुणा लगा हुआ है, बीच में गुणा का निशान है ना, तो आपको पता है बीच में गुणा का निशान है, तो इन दोनों निशानों का जब हम आपस में गुणा करेंगे जो भी निशान आएगा वो निशान लगा देंगे। यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस और प्लस का होता है आपका माइनस, माइनस और प्लस का क्या होता है माइनस, तो यहां पर हमने माइनस लगा दिया, 2 तिया 6, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस
का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और फिर 2 का गुणा जब हम x में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x। ये कहां से आ गया आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले माइनस और प्लस का, माइनस 2 दिया 6, फिर माइनस गुणित माइनस, माइनस और माइनस का प्लस, 2 का गुणा x में करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 2x। इसको अब हम आगे हल करेंगे, पक्षांतरण करके इन दोनों को भी इस साइड ले आएंगे बराबर के, x वर्ग माइनस 2x, ये वाली संख्या अभी माइनस की है, इसको इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगी प्लस 6, यहाँ पर प्लस 2x है, माइनस 2x बराबर 0। अब समझिए यहाँ पर क्या किया है मैंने। अभी देखो, अभी यहाँ पर बराबर के दाहिने हाथ पर, बराबर के दाहिने हाथ पर आपका क्या था -6। अब देखिए यहाँ पर बराबर के बाएं हाथ पे आ गया तो इसका निशान बदल गया है। ये माइनस का था जब बराबर के दाहिने हाथ पर था, अब बराबर के बाएं हाथ पर आ गया इसलिए इसका निशान बदल के ये प्लस का हो गया। और यहां पर देखिए, यहां पर अभी बराबर के दाहिने हाथ पे था 2x, जब हमने इसका पक्षांतरण किया तो ये बराबर के बाएं हाथ पे आ गया और ये -2x हो गया, और इसके बराबर में क्या आ गया 0। यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर x का वर्ग -2x, अभी हम इनको व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे, यहां पर -2x प्लस 6 बराबर 0। x का वर्ग, यह भी x चर है, यह भी x चर है, तो इसमें बड़ी संख्या दोनों माइनस की हैं तो यहां पर एक माइनस का निशान आ जाएगा नीचे, और माइनस का हो जाता है प्लस, तो माइनस और माइनस का प्लस, लेकिन यहां पर हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह दोनों संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं, इसलिए यहां पर बड़ी संख्या का निशान हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का निशान, माइनस और माइनस का प्लस, 2 दूनी 4x प्लस 0, 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। देखिए चर की जो घात होती है, तो चर यहां पर आपका x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। चर की अधिकतम घात 2 है और यह निशान आपका होता है इसलिए का, याद रखना है आपको, यह निशान आपका किसका होता है? यह निशान होता है आपका इसलिए का, और यह निशान होता है आपका चूंकि का। इसीलिए x वर्ग माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला सवाल भी हल हो गया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम हल करेंगे तीसरा वाला। यहां पर अच्छी तरह से आपको समझना है कि हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। सरल से सरल तरीके में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप इसको आसानी से हल कर सको। देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर जो x दिया हुआ है ना, यहां पर है गुणा का निशान, इस x का गुणा हो जाएगा इन दोनों में। देखिए किस तरीके से, x गुणित x प्लस 1,
क्या प्राप्त होगा। देखिए जब x का गुणा होगा x में, और आपको मैं बता भी चुका हूं कि जब x का गुणा x में होता है तो वो किसके रूप में होता है, वो होता है आपका घात के रूप में, जिसको अपन बोलते हैं पावर। ठीक है, और यदि x प्लस x होता है तो वो किसके रूप में होता है, नंबर के रूप में, यानी एक और एक दो, दो एक नंबर है कि नहीं। यहां पर जब x का गुणा हम x में करेंगे ना तो घात के रूप में होगा x। ठीक है, कितनी है, एक और एक दो, तो यहां पर x का वर्ग हो जाता है, और यहां पर x प्लस x यानी नंबर के रूप में होगा, एक और एक दो, x कितना है, दो, तो यहां पर हमने इसको नंबर के रूप में लिखा। इसी तरीके से आप यहां समझिए, गुणा हो रहा है ना तो गुणा होता है घात के रूप में। यहां पर है x तो यहां x लिखेंगे, कितने x हैं, एक और एक दो, तो यहां पर हो जाएगा x का वर्ग। फिर यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो प्लस प्लस का होता है प्लस, यहां प्लस आ जाएगा, और इसी x का एक में हो जाएगा गुणा, क्योंकि बीच में गुणा लगा है, तो x गुणित एक आपका हो जाएगा x। तो जब हमने इस x का गुणा जब हमने इसमें किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, x वर्ग प्लस x। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको हल किया। इसी तरीके से अब हम इसको भी हल करते हैं। देखिए किस तरीके से हम हल करेंगे इसको। अब क्या करेंगे हम, माइनस दो का गुणा करेंगे हम x प्लस वन में। ठीक है, इस माइनस दो का गुणा करेंगे हम x प्लस वन में। तो देखिए गुणा हो रहा है ना, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस, तो यहां माइनस लगा देंगे। दो का गुणा होगा x में, 2x, माइनस और प्लस का होता है माइनस, दो का गुणा होगा एक में, तो दो एकम दो। ये किस तरीके से आ गया आपको पता चल गया होगा। यह जो है वह किस तरीके से आया, यह आया जब हमने माइनस दो का गुणा x प्लस वन में किया, तो यहां तो हमको ये प्राप्त हो गया, तो हम इसको यहां लिखेंगे -2x -2। इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब बीच में क्या है, बराबर का निशान है, तो हम यहां बराबर लगाएंगे। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि अब हम क्या करेंगे, हम इस x का गुणा करेंगे इस पूरे में। तो यहां पर किस तरीके से करेंगे, x का गुणा, जब हम x का गुणा x में करते हैं तब वो किसके रूप में होता है, पावर या घात के रूप में। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए x है तो यहां x लिखिए, कितनी बार है, एक और एक दो, तो x की पावर हो जाएगी 2। यहां प्लस 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 का प्लस। जब हम x का गुणा करेंगे जब हम 3 में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको हो जाएगा 3x, यानी x वर्ग प्लस 3x। जब हमने इस x का गुणा इन दोनों संख्याओं में किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, x वर्ग प्लस 3x। इसको हम लिखेंगे यहां पर x वर्ग प्लस 3x। अब हम इसको आप आगे समझिए। अब क्या करेंगे, ये जो -1 है ना, इस -1 का गुणा कर देंगे x प्लस 3 में। ये माइनस का ये प्लस का, माइनस हो जाएगा, एक का गुणा होगा x में, x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 3 एकम 3। तो जब हमने -1 का गुणा x प्लस 3 में किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, -x -3। समझ में आपको आ गया होगा कि इसको मैंने किस तरीके से हल किया। अब यहां पर देखिए इसको, और यहां से इसको ध्यान से समझिए। यहां पर है आपका x वर्ग, यहां से हम x वर्ग लिखेंगे। यहां पर भी x चर है और यहां पर भी x चर है, ठीक है ना, यहां पर भी x चर है और यहां पर भी x चर है, तो इनके जो चर हैं वो समान हैं। तो यहां पर या तो ये संख्या जुड़ेगी या तो यह संख्या घटेगी, तो जो बड़ी संख्या का निशान होगा वो आ जाएगा नीचे।
दो जो है वह बड़ी संख्या है, उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और माइनस और प्लस का होता है माइनस। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो जब 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x। x तो वैसा ही 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x। समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने इसको किस तरीके से हल किया। यहाँ है -2, यहाँ -2 बराबर x वर्ग। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी x चर है, यहाँ भी x चर है। यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा कि x की पावर 3। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता तो ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ बड़ी संख्या आपकी 3 है तो उसके साथ प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। और प्लस माइनस का होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों संख्याएं या तो जुड़ रही हैं या तो घट रही हैं। जब कोई भी संख्या जुड़ती या घटती है तो बड़ी संख्या का निशान आता है नीचे, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर कितने x हैं, 3, और यहाँ पर कितना x है, 1। जब 3x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। फिर यहाँ -3। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर के बाएं हाथ पर लिखेंगे। पक्षांतरण करने पर अब आप ध्यान से समझिए कि ये वाली संख्या माइनस की क्यों हुई है, ये वाली संख्या माइनस की क्यों हुई है और ये वाली संख्या प्लस की क्यों हुई है। देखिए अभी यहाँ पर ये बराबर के दाहिने हाथ पर थी, ये तीनों की तीनों संख्या जो थी ना वो बराबर के दाहिने हाथ पर थी। तो हमने इनका पक्षांतरण करके इनको बराबर के बाएं हाथ पर ले आए। हमने इनको बराबर के बाएं हाथ पर ले आए ना, तो इनका जो निशान था ना वो बदल गया। ये प्लस का माइनस में हो गया, ये प्लस का माइनस में हो गया और ये माइनस का हो गया प्लस में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके निशान किस तरीके से चेंज हुए। तो अब हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है x की पावर 2। फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे -x की पावर 2। फिर यहाँ पर -x, यहाँ -2x, यहाँ -2 और यहाँ +3 बराबर 0। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, माइनस और माइनस का प्लस, 2 और 1 3x, माइनस और प्लस, यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा और प्लस माइनस का माइनस। जब 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा बराबर 0। बताइए क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है? नहीं है ना इसमें चर की अधिकतम घात। तो यहां पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए 3x, इसीलिए -3x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल को मैंने सरल से सरल तरीके में आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर वाला। देखिए 3 सवालों में आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनका गुणा किस तरीके से करते हैं। तो यहां पर अब हम इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। गुणा इनका x का गुणा होगा 2x में, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। x का गुणा होगा 1 में, तो x से कम x। अब हम क्या करेंगे, इस -3 का गुणा करेंगे 2x में, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6x,
फिर इस माइनस का गुणा होगा इस प्लस में, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, 3 का गुणा होगा 1 में, 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इनका गुणा किया। अब x का गुणा होगा x में, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस प्लस का प्लस 5 का गुणा होगा x में, तो क्या हो जाएगा 5x। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको हल किया। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे। अभी बराबर के दाहिने हाथ पर है, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर के बाएं हाथ पर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, देखिए यहां पर अभी ये x वर्ग प्लस 5x जो थे ना वह बराबर के दाहिने हाथ पर थे। अब देखिए x वर्ग माइनस 5x यह बराबर के बाएं हाथ पर आ चुके हैं। तो हमने जब इनका पक्षांतरण किया था ना, तो इनके निशान बदल चुके हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। किस वजह से हुआ, पक्षांतरण से। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। अब हम इसको व्यवस्थित जमा लेंगे। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 2, तो यहां से हम लिखेंगे 2x की पावर 2। यहां पर भी है माइनस x की पावर, फिर इसके बाद देखिए यहां पर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है और इनके चर भी समान है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 5x। ठीक है, और यहां पर भी क्या है माइनस 5x। इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब अंकों वाली संख्या है हमारी, क्या है वह है -3। अब देखिए बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, तो इनके चर जो हैं वह कैसे हैं, समान है कि नहीं, इनके चर हैं समान। तो यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा। और जब 2x का वर्ग में से जब हम 1x के वर्ग को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x का वर्ग बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का वर्ग, यहाँ पर ये दोनों संख्या भी या तो जुड़ेंगी या तो घटेंगी। बड़ी संख्या दोनों माइनस की है तो एक माइनस नीचे आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 और 5 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए x वर्ग माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल हल हो गया। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप अच्छी तरह से नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको हल करते हैं। 2x का गुणा x में और -3 दोनों में होगा, तो 2 यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, और जब x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा x वर्ग, फिर यहाँ प्लस माइनस का माइनस 2 तिया 6 और ये x। इस तरीके से हमने 2x का गुणा x -3 में किया। अब हम क्या करेंगे, -1 का गुणा भी x -3 में करेंगे। तो माइनस और प्लस का होता है माइनस, x का गुणा 1 में होगा तो x, और यहां पर समझिए माइनस गुणित माइनस, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3। यहां बीच में बराबर है तो हम यहां बराबर लगाएंगे। यहां पर भी हम इसी तरीके से गुणा करेंगे, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो x का गुणा जब हम x में करेंगे तो x वर्ग, यहां प्लस यहां माइनस, और जब प्लस गुणित माइनस होता है ना तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। x का गुणा करेंगे 1 में, x हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस +5 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो प्लस और प्लस का होता है प्लस, 5 का गुणा x में करेंगे 5x, प्लस माइनस का माइनस, 5 एकम 5। इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये बराबर के बाएं हाथ पर आ जाएगा और इन सब के निशान कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए यहां से फिर से समझिए, ये बराबर के दाहिने हाथ पर थे अभी, और अब ये बराबर के बाएं हाथ पर आ चुके हैं, इसीलिए इन सब के निशान कैसे हो गए हैं, बदल गए हैं। यहाँ x वर्ग प्लस में था तो माइनस में आ गया, यहाँ x जो था वो माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ 5x प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, यहाँ 5 माइनस में था तो यहाँ प्लस में हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इनके निशान क्यों बदले हैं, क्योंकि हमने पक्षांतरण किया है। देखिए 2x का वर्ग, यहां पर इन दोनों के चर समान है, बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ माइनस, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 6 और 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 3, यहाँ पर माइनस x का वर्ग, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और माइनस और प्लस का होता है माइनस, क्योंकि यहाँ x कितना है 1, जब 5 में से जब 1 x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या होगा, अब हम यहां से क्या करेंगे, इनको सही क्रम में लिखेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 2, यहां पर भी x की पावर 2 है, तो यहां पर, और अब क्या है -7x, फिर यहां पर -4x, यहां पर +3, यहां पर +5 बराबर 0। तो यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर भी x की पावर 2 है, तो ये दोनों जो है ना, इनके चर कैसे हैं, इनके चर हैं समान, तो या तो ये संख्या जुड़ेगी या तो घट जाएगी। बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे आ जाएगा प्लस, और जब दो x की पावर 2 है, उसमें से जब हम एक x की पावर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो यहां पर आ जाएगा 1 x की पावर 2। यहां पर बड़ी संख्या माइनस की 7 है क्योंकि, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, और माइनस का हो जाएगा प्लस, 7 और 4 11x प्लस 5 है, उसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस, और प्लस प्लस का होता है प्लस, 5 और 3 8 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना, 2 है, इसीलिए x वर्ग माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। अब हम लोग 6 नंबर वाले को हल करेंगे। x वर्ग धन 3x जो कि है x वर्ग धन 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिए यहां पर आपकी ये वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको हम x a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है ना, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ना, हम उसको रटेंगे नहीं, हम उसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर a दिया है ना, a का वर्ग, सबसे पहले यहां से मान लीजिए कि a बराबर कितना है आपका x,
और b का मान क्या है आपका -2। देखिए यहां पर a का वर्ग, फिर अब यहां क्या आएगा आप इसको अच्छी तरह समझिए। यहां पर है आपका, जब आपने यहां पर a का वर्ग किया है तो आप यहां पर क्या करोगे -b का वर्ग। इस तरीके से आप इसको -b का वर्ग करोगे ना। जब आप इसको तोड़ के लिखोगे तो इसी तरीके से लिखोगे ना, -b गुणित -b। ठीक है, तो जब माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर प्लस क्यों आया है आपको पता चल गया होगा कि यहां प्लस क्यों आया है, क्योंकि -b का वर्ग। तो -b का वर्ग ये हो गया। तो अब जब हम इसको दो भागों में तोड़ के लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, यदि यहाँ पर घन लगा होता तो हम क्या करते, इसके 3 भागों में हम इसको तोड़ के लिखते, लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा है ना तो हम इसको 2 भागों में तोड़ के लिखेंगे। तो जब माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और जब हम b का गुणा b में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा b का वर्ग। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे -2ab, तो यहां पर आपका आ जाएगा -2ab। इस तरीके से आपकी सर्वसमीका तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर आपका माइनस आ गया है 2ab। इस तरीके से आपकी ये वाली सर्वसमीका तैयार हो गई। आपको पता चल गया होगा इसको मैंने किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से सर्वसमीका जो दी हुई रहती ना उसको भी हम बिना रटे आसानी से समझ सकते हैं और यहाँ पर हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली सर्वसमीका आपकी तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जहां पर a लिखा है वहां पर लिखेंगे हम x। देखिए किस तरीके से, a का वर्ग है तो हम किसका वर्ग कर देंगे x का, फिर प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, b का वर्ग दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे -2 का वर्ग। ठीक है, यहां माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहां 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुणा का निशान, a का मान क्या है x, तो हम यहाँ x लिखेंगे। फिर यहाँ गुणा का निशान है तो यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, b का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। x वर्ग प्लस -2 का वर्ग यानी -2 गुणित -2, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर ये माइनस का निशान है और ये भी माइनस का निशान है, तो जब हम माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा होगा x में तो 2x, और 2x का गुणा हो जाएगा 2 में तो 2 दूनी 4x। तो इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको सरल से सरल तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया था। ये वाला जो रहेगा ना मान, वो यहां पर हम लिख देंगे x वर्ग प्लस 4 प्लस 4x, इनका हो जाएगा पक्षांतरण। तो ये बराबर के दाहिने हाथ पर है, जब हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर के बाएं हाथ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए किस तरीके से, देखिए ये बराबर के अभी दाहिने हाथ पर है ना, ये आपका बराबर का निशान है और ये दाहिना हाथ है, x वर्ग प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए ये बराबर है और ये बाएं हाथ पर है ना, तो इनके निशान बदल चुके हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करने पर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर जिसमें सबसे बड़ी घात होगी ना उसको पहले लिखेंगे। यहां पर x की पावर 2 हम इसको लिखेंगे, फिर यहाँ -x की पावर 2 हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, प्लस 3x, x वाली संख्या लिखेंगे, यहाँ -4x,
फिर यहाँ +1, यहाँ -4 बराबर 0। तो ये प्लस माइनस की संख्याएं जो है वह आपस में कट जाएंगी। इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है क्योंकि 4 है यहाँ और 4 के साथ माइनस का निशान है, तो नीचे माइनस आ जाएगा। माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1x। x वैसा ही 1 है आपका, तो यहाँ पर आप लिखोगे x, बड़ी संख्या माइनस की तो नीचे माइनस, माइनस और प्लस का होता है माइनस। तो जब 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए -x -3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो गया है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप अच्छी तरह से इसके नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए।